बीते 3 दशक में उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति शुरू किसी भी मुद्दे के साथ हुई हो, लेकिन वोटिंग के अंतिम दिन तक आते आते वो सांप्रदायिक राजनीति में बदल ही जाती है। इस बीच ये जरूर हुआ कि यूपी में जातियों की राजनीति ने भी अपनी मजबूत जगह बनाई, लेकिन यूपी की सियासी फितरत देखिए कि मौजूदा दौर में जातियों की राजनीति भी सांप्रदायिक राजनीति को साधने का ही जरिया बन चुकी है। यूपी की मौजूदा सियासत के दो ध्रुव हैं। एक अयोध्या, जहां से हिंदुत्व का नाद गूंजता है, दूसरा कैराना, जहां से मुस्लिम सियासत के साथ दलित राजनीति का बेस तैयार होता है। इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कभी प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में रहे इस कैराना कस्बे में ढेर सारी परियोजनाओं के साथ आए हैं। मौजूदा चुनावी राजनीति में अयोध्या और कैराना दोनों का ही बड़ा महत्व है। दिलचस्प ये है कि हर दल के लिए इन दोनों ही जगहों की बड़ी जरूरत है। मुजफ्फरनगर का दंगा रहा हो या फिर कैराना का पलायन, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि प्रदेश और देश के आन मान और शान पर आने वाली आंच का मुद्दा रहा है। कभी कैराना कस्बे में यहां के व्यापारी और यहां के नागरिकों को पलायन करने के लिए मजबूर करने वाले अपराधी आपने विगत 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा, स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। अभी आकर के याद दिला गए कि पलायन हो गया है, पलायन। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं पलायन हो गया, और सच्चाई तो ये है कि अगर उत्तराखंड से मुख्यमंत्री जी का पलायन न होता तो 5 साल हमारे खराब नहीं होते। आइए पहले बताते हैं कि कैराना और मुजफ्फरनगर यूपी राजनीति की नई प्रयोगशाला कब से और क्यों है। थोड़ा पीछे चलना होगा, साल 2013 में। 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों के समय यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी। समाजवादी पार्टी का जाट मुस्लिम वोट बैंक इन दंगों की भेंट चढ़ गया। ये क्षेत्र हिंदू मुस्लिम वोट बैंक में बंट गया। दंगाइयों को संदेश दिया, दंगा करोगे 7 पीढ़ियां भरते भरते भरपाई करते करते थक जाएंगी, कभी पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए दंगा करना भूल जाओ। आज किसी पे झूठे मुकदमे नहीं होते, आज विकास के कार्य होते हैं। कुछ समय बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कैराना में बीजेपी ने मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए क्षेत्र से हिंदुओं के पलायन का मुद्दा भी यूपी की राजनीति में जोड़ दिया। मुजफ्फरनगर और कैराना दोनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्से हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में 136 विधानसभा सीटें हैं। 2017 में बीजेपी को 43 से 44% वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी से 50% वोट मिले, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 52% वोट हासिल हुए। बीजेपी को इन क्षेत्रों में मिली बम्पर विजय का मुख्य कारण माना गया कैराना में पलायन और मुजफ्फरनगर में दंगों का मुद्दा। कहीं माफिया दिखाई पड़ता है क्या? माफियाओं का सफाया हुआ है या नहीं हुआ है? ये जो पलायन कराने आए थे, योगी जी ने यूपी में उनका पलायन करा दिया है। यूपी को दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का काम यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। मौजूदा किसान आंदोलन भी इसी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए बीजेपी ने किसान आंदोलन की काट और हिंदू मुस्लिम राजनीति के पुराने फॉर्मूले को नई धार देने के लिए कैराना और मुजफ्फरनगर को सबसे पहले चुना, क्योंकि किसान सिर्फ किसान नहीं, हिंदू मुस्लिम भी होते हैं और उनकी भी जातियां होती हैं। किसानों के लिए मोदी जी ने जो काम किया है वो 75 साल की आजादी में देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया।
यूपी के अंदर 46 लाख किसानों का 36,000 करोड़ का ऋण माफ करने का काम यूपी सरकार ने किया। 435 लाख मैट्रिक टन धान और गेहूं और 80,000 करोड़ के धान और गेहूं खरीदने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसलिए भी यूपी राजनीति की नई प्रयोगशाला है क्योंकि यहाँ दलित आबादी भी बहुत अधिक है और बीएसपी ने जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी तब भी यहीं से जीत का रास्ता खुला था। लेकिन बात जब हिंदू मुस्लिम की होती है तब लड़ाई किसान, दलित, सवर्ण, ओबीसी की नहीं रह जाती। तब ये जंग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 32% मुसलमान बनाम 18% दलित, 30% ओबीसी और 12% जाट की हो जाती है। बीजेपी अगर यहाँ की राजनीति को हिंदुत्व के सूत्र में बांधती है तो मुस्लिम राजनीति का रास्ता दूसरे दलों के लिए अपने आप खुल जाता है, फिर वो अखिलेश यादव की सियासत हो। ये कारोबार की बात इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कारोबार से हम और आप जुड़ जाते हैं। अगर कोई कारोबार होता है तो कोई एक जाति, एक धर्म करती है, उससे जुड़ते सभी लोग हैं। कारोबार जोड़ता है हमें। ये कारोबार की इसीलिए बात नहीं कर रहे हैं। ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये लोगों के बीच में दूरियां पैदा करते हैं, ये खाई पैदा करने वाले लोग हैं। इसलिए आने वाले समय में इस चुनाव में जो होने जा रहा है उसमें जवाब देना और भारतीय जनता पार्टी का सफाया करके दिखाना। या किसान रैली में दिखी राष्ट्रीय लोकदल की वो तस्वीर जब किसान आंदोलन के मंच पर राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान चर्चा में रहे गुलाम ज्वाला के पैर छुए। राजनीति है, सब कुछ करना होता है।